जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक युवक की मृत्यु का मामला अब कानूनी लड़ाई और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। 22 जुलाई 2025 को अपनी जान देने वाले जावेद के परिजनों ने उसकी पत्नी और मां के पक्ष पर मानसिक दबाव डालने और ऐसा करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। कई महीनों तक थाने में प्रयास करने के बाद अब परिवार ने न्यायालय का रुख किया है। प्रेम विवाह और विवाद। मृतक जावेद ने लगभग 8 से 9 साल पहले महजबी नामक युवती से प्रेम विवाह किया था। परिजनों का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। परिवार के अनुसार घर में कुछ बाहरी व्यक्तियों के आने को लेकर मतभेद और बातचीत में तनाव बढ़ा, जिससे जावेद मानसिक रूप से परेशान हुआ। 22 जुलाई की एक घटना। परिवार के अनुसार 22 जुलाई को दोपहर ससुराल पक्ष के लोग जावेद के घर आए और उनके साथ विवाद हुआ। उसी दिन शाम जावेद ने अपने कमरे में जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली। पुलिस की कार्रवाई और न्यायालय। परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम और लिखित शिकायत के बावजूद पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। थक हारकर परिवार ने धारा 174(3) बीएनएस के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सुनवाई 2 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। परिवार की सुरक्षा और एसएसपी से गुहार। परिवार ने आरोप लगाया कि मामले के बाद आरोपी पक्ष द्वारा उन पर दबाव बनाए जाने और झूठे आरोप लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के लिए परिवार ने अपने घर पर सीसीटीवी के कैमरे लगवाए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जाँच और आरोपियों की कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि जब तक जावेद को न्याय नहीं मिलता उनकी लड़ाई जारी रहेगी। यह मामला पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? जी हाशमी। हाशमी, आज मीडिया सेंटर आए, प्रेस वार्ता की है। जी मैं जावेद की अम्मी बोल रही। और जावेद को इतना टॉर्चर करा जावे था, उसके घर ससुराल वाले हमें थे और ज्यादा परेशान करे थे, मारपीट करे थे। और अपनी लड़की को क्या कहते हैं, तो यहाँ से छोड़ी से तेरा दूसरा कर देंगे। और इतना परेशान के मारपीट वो भी करे थी साथ में। हर बेर मैं अपनी आंखों से देखती थी, जो मैं बीच में बढ़ू थी तो मुझे भी धक्के दे देंगे। और मेरा बच्चा जिस टाइम वो हुआ, मैं है नहीं थी घर पे, जो हादसा हुआ उसका गला घोटने का या क्या हुआ मुझे ये पता नहीं। अब बहुत ज्यादा परेशान किया जावे था उसे, और बहुत गलत आवारा थी। बहुत ज्यादा रात को फोन करे थे। जब मेरा लड़का उससे कह रहा था कि किसका पास फोन कर दी, तो उसे गाली दे के बोल रही थी बहुत ज्यादा गंदे, तेरी माँ की नु कर दूंगी, तुझे नु कर दूंगी। पुलिस को धमकी दे, पुलिस को फोन करे थे और पकड़वा देती। मेरे शादी करी थी उसने? जी आई थी अपने घर से भाग के और लेके चली गई थी मेरे लड़के को घर से। फिर 8 दिन बाद में आई थी, फिर दोबारा ढूंढने से लाए थे घर वाले। अब जावेद हमारे घर में हमने अपना लिया था, घर में नीचे रख रखा था। 2-3 बच्चे भी हो गए और फिर भी उसके साथ में 2 साल से मेरा बड़ा बेटा भी घर से निकल के दूसरी जगह रहने लगा किराए पे। और उन्हें बहुत परेशान करा, लड़ाई झगड़े, उस पर भी आरोप लगाया, जहर खाया, फांसी लगाई, रेलवे स्टेशन पे चली गई, घर में सिलेंडर भी फाड़ा। और जब मैं बीच में बड़ी, मेरे पेट में छुरी देने की कोशिश करी। मेरा आदमी क्या कह रही है? अब तो वो परेशान कर रही है कि मैं पुलिस को बुलावे और मुझे परेशान करे और धमकी देवे कि मैं जल कर मर जाऊंगी। गाड़ी में से वो निकाल रहा तेल और बच्चों को भी मारने की धमकी दे रही है। अपने भी जावेद कहाँ है? क्या करा जावेद ने? जावेद तो बस वो हो गया उनका, सुसाइड हो गया उनके कि मुझे पता नहीं कि भाई कैसे हुआ, उनका गला घुटा। मेरा नाम गुड्डू अंसारी। आज मीडिया सेंटर पर आए हैं, प्रेस वार्ता की है, क्या पूरा मामला है? सर आज जो है हम एसपी साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दे के आए हैं। हमारा छोटा भाई मृतक जावेद और ये मेरे वालिद साहब हैं मोहम्मद राशिद। हमारे घर में मोहम्मद जावेद की शादी 8-9 साल पहले हुई थी। ये लव मैरिज हुई थी इनकी। वो लड़की भाग कर आ गई थी, छोटे भाई को लेकर चली गई थी, तो इनकी हमने शादी करा दी थी। 8-9 दिन बाद ये हमें ढूंढ कर लाए थे। हम इनको शादी किसके साथ हुई थी? महजबी के साथ हमने शादी करा दी थी। इनका 1.5-2 साल सही चला। इनका 1.5-2 साल बाद इनमें लड़ाई झगड़े रहने लगे। लड़की का फ़ोन पे गैर लोगों से ताल्लुक़ था, तो छोटा भाई हमारा उस चीज़ से रोक टोक करता था कि किसके साथ ये ताल्लुक़, किससे बात कर रही है आजकल फ़ोन पे जो चल रहा है। इस कारण इनमें बहुत गृह क्लेश रहने लगी। अभी 22 जुलाई को हम लोग पूरा परिवार नैनीताल घूमने के लिए गए हुए थे।
घर में दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले थे। हमें पता लगा 22 जुलाई को मोहल्ले वालों ने सूचना दी कि तुम्हारे छोटा भाई एक्सपायर हो गया। घर पर आकर हमने जब देखा तो पता लगा कि ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आगे पता लगा कि ये गला घोटने से इसकी हत्या हुई है। अच्छा, उसके साथ मतलब जो घटना घटी गई 22 तारीख में घटी गई, 22 जुलाई को 22 जुलाई को उसका एक्सपायर हुआ है। 22 जुलाई को उसका मर्डर हुआ है। तुम्हें ये सूचना, तुम आप बाहर गए हुए थे, तुम्हें ये सूचना किसने दी? हमारे मोहल्ले के पड़ोस में जो उसे उठाकर लेके गए हॉस्पिटल, नईम और गुलबहार, उन्होंने हमें सूचना दी कि तुम्हारे भाई को ऐसे एक्सपायर हो चुका, उसमें सांसें नहीं है, तो हम उसने हॉस्पिटल ले FIR गए। दर्ज कराई फिर? हमने FIR कोतवाली में भी दी है, SP साहब को भी दी है, तो अभी FIR तो दर्ज नहीं हुई है। आप एप्लीकेशन, लोगों का क्या मानना है, उसकी मौत हुई कैसे, सही वजह क्या है मौत की? इसकी मौत सर ऐसे हुई है कि इस लड़की के संबंध काफ़ी लोगों से थे, तो इसका सर मर्डर कराया गया है। प्री प्लानिंग इसको मर्डर कराया गया है। वो इसमें परिवार वाले भी हो सकते हैं, इसके परिवार वाले भी शामिल हैं और भी शामिल हैं इसमें। इसे मरवा के सुसाइड बताया जा रहा है। मरवा के अब इसे सुसाइड बताया जा रहा है। पुलिस इसमें एप्लीकेशन लेके रख ली है, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है अभी। मुकदमा दर्ज हुआ भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अब हम सर अदालत से मुकदमा डाला है हमने, तो अब इसने जैसे देखा कि अदालत से इन्होंने मुकदमा डाल दिया है, तो उसने अब हम पर छेड़छाड़ और रेप का केस लगा के तहरीर दी है SP साहब के यहाँ भी और कोतवाली में भी। जावेद की पत्नी महजबी ने। वो तुम्हें परेशान कर रही है। अब वो हम पर टॉर्चर बना रही है कि या तो फैसला वापस ले लो, नहीं तो मैं वीडियो बना के वायरल करूंगी, आग जलाकर आत्महत्या कर लूंगी, बच्चों को मार दूंगी और वीडियो बना के वायरल कर दूंगी कि आप लोगों ने मारा। इस संबंध में आपने प्रशासन से शिकायत की? इस संबंध में हमने SP साहब को भी शिकायत दी है, प्रार्थना पत्र दिया है अपना, और कोतवाली में भी दी है, और आज आपको मीडिया सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग इसीलिए रखी गई है। अब सर ये है कि हमें कानूनी कार्यवाही चाहिए और मीडिया के माध्यम से हमारी सच्चाई सामने लाएं आप कि ये छेड़छाड़ और आरोप जो हम पर लग रहे हैं रेप के, ये कानूनी कार्यवाही से हमें बचाया जाए इससे। ठीक है, मीडिया के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिले। आपकी जो भाई की पत्नी है अब वो पत्नी हमारे घर में ही रह रही है, हमारे वालिद और वालदा रहते हैं उस घर में। कैमरों से घर लेस करा दिया गया है, हमने कैमरे लग चुके हैं। और सर मैं 2.5 साल पहले घर से उसी महजबी की वजह से, वो इतना टॉर्चर करती थी मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को। मैं 2.5 साल पहले घर से निकल चुका था, अब मैं किराए पर रहता हूँ। ठीक है।